चुनावों से पहले बीजेपी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक नेता कई सारे बीजेपी छोड़ चुके हैं। देखिए, चुनावों से पहले बड़ी बगावत हो गई है बीजेपी में। कांग्रेस अब ऐसे गुटबाजी को कैसे संभालेगी, क्योंकि जैसे ही हरियाणा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की पहली लिस्ट आती है 67 कैंडिडेट्स, उसके बाद तकरीबन 18 से 20 लोग ऑलरेडी बीजेपी छोड़ चुके हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए बीजेपी में अचानक क्यों इस्तीफों की बाढ़ आ गई है, किस किसने इस्तीफा दे दिया है। चुनावों से पहले आखिरकार इतनी बड़ी बगावत हो कैसे गई और क्या आला कमान को पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। तीसरा, बीजेपी की पहली लिस्ट पर क्यों हुआ बवाल। एक तो ये लिस्ट बहुत डिले होती है, फिर जब आती है तो वही होता है जिसका डर होता है। चौथा, कांग्रेस कैसे संभालेगी पार्टी में गुटबाजी, क्योंकि ये जो गुटबाजी है उससे अभी कांग्रेस भी डर रही है, इसलिए अभी तक उसने अपनी पहली लिस्ट नहीं निकाली है और वो इस गुटबाजी को कैसे संभालेगी वो भी देखना है। पांचवा, क्या है हरियाणा का सियासी समीकरण। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि कितने लोगों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, बोला है रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिर देखिए, देश की चौथी सबसे अमीर महिला की बीजेपी से बगावत हो गई है और जैसे ही उनका टिकट कटता है तो सावित्री जिंदल, आपने सुना होगा जिंदल स्टील्स, तो उनकी जो ये चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये भी बोला है कि मैं तो कभी बीजेपी की सदस्य थी नहीं। हिसार भाजपा सांसद नवीन जिंदल की ये मां है, यानी जो इस वक्त भाजपा में मंत्री सांसद हैं, देखिए नवीन जिंदल उनकी मां है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री तकरीबन 3 लाख करोड़ की मालकिन है। मुकाबला इनका अब किससे होगा? भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। और क्यों, मैं आपको बता दूं कि इस जो पूरी जो ये सीट है उस पे कैसे कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई और सावित्री जिंदल का काट दिया गया, क्योंकि इनका लिंक आरएसएस से था कमल गुप्ता के साथ। कारण यह है कि मनोहर लाल ने इनका नाम आगे बढ़ाया और सावित्री जिंदल का नाम हटवा दिया, जिससे इनको लग रहा था, मनोहर लाल को लग रहा था कि गलत मैसेज ना चला जाए कि आप जो है आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा बाहरी लोगों को देख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर एक गलत मैसेज नहीं चला जाए, तो इसलिए मनोहर लाल ने इनका नाम हटवा दिया और उन्होंने बगावत कर दी। महम विधानसभा से बीजेपी नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हो गया है। 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उम्मीदवार भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा का विरोध हुआ और सबने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। टिकट कटने के बाद रतिया के एमएलए लक्ष्मण नापा का भी इस्तीफा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टिकट की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे और इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है निर्दलीय नहीं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। जजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक अनूप धानक को भी टिकट से बवाल हो गया है कि दिक्कत यही है कि बीजेपी बाहरी को दे रही है, यानी जो नए नए ताजा अपनी पार्टियां छोड़कर आए हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, उसको भाजपा टिकट दे रही है और जो उनके खुद के नेता हैं उनको दरकिनार कर दे रही है। देखिए, और मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, छोटे मोटे जितने भी नेता हैं, जैसे सीमा गेबूपुर, शमशेर गिल, तरुण जैन, जिला पार्षद महेंद्र दर्शन गिरी, ये जितने भी हैं और इनके अलावा भी कई और पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन रोने लगी उनको टिकट नहीं मिला तो, कार्यकर्ताओं से कहती है, बैठक बुलाती हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और देखिए, ऐसी नाराजगी में ऐसा हो सकता है कि ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा। इंद्री विधानसभा से बीजेपी ने राम कुमार कश्यप का ये विरोध हो रहा है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योरान का इस्तीफा हो गया है। देखिए, भवानी खेड़ा वो सीट है। विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन का इस्तीफा हो गया है सोनीपत पे। तो देखिए, इस तरीके से इस्तीफों की लड़ी लग गई है और इस वक्त जब मैं ये शो कर रही हूं तो मेरे पास कुछ और नाम आ गए हैं। आदित्य चौटाला, जो कि HSAM बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रेवाड़ी से सतीश सन्नी ने अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कौसली अनिल दहीना का विरोध हो रहा है और इन पे आरोप लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा की मदद कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो हम बगावत कर देंगे। देखिए, राव इंद्रजीत की बेटी, जो बेटी है आरती राव, उन पे विरोध हो रहा है कि उनको टिकट क्यों दी गई है और वहां के जो नेता हैं कुलदीप यादव, उनका समर्थन चल रहा है। तो देखिए, बीजेपी ये पहली लिस्ट निकाल के कितने मुश्किलों में पड़ गई है। कम से कम 20 से ज्यादा लोगों ने इस वक्त, नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और अभी और आगे हो सकते हैं। दूसरा, आपको यही जानना है कि इतनी बड़ी बगावत आखिरकार हो कैसे गई। तो देखिए, 4 अगस्त को शाम का करीब वक्त था, बुधवार का, 67 बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है और इन्होंने 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी है। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कहीं ना कहीं डीले भी इसलिए हो रही थी क्योंकि आपस में नेता मान नहीं रहे थे। इतनी बैठकें हुई, उसके बाद जब एक ही जंबो लिस्ट आती है तो देखिए, इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया, यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके बोला कि अलविदा, बाय बाय बीजेपी, आप लोग विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, दल बदलुओं को टिकट देने से पुराने नेता नाराज हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बीजेपी के लोगों को यही दिक्कत है कि जो दूसरी
पार्टी से आ रहा है, जो दल बदल के आ रहा है, आप हमसे ऊपर उनको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? और हमने इतना जो पार्टी के लिए काम किया है, हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट पर आखिरकार इतना बवाल क्यों हो गया है। सबसे पहले तो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ये सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि कैसे 5 पुत्र और पुत्रियों को टिकट दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिल चुका है, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट मिल चुका है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल चुका है, करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट मिल चुका है और सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को भी टिकट मिल चुका है। तो आपने देख लिया साफ साफ, और इसी पे विपक्ष भी चढ़ा हुआ है। दूसरा देखिए, जो ये पहली लिस्ट आई है, इसमें ओबीसी का दबदबा दिखा है। एटलीस्ट 14 नाम ऐसे हैं जिनको टिकट मिली है जो कि ओबीसी जाति से आते हैं। जाट को भी तरजीह दी गई है, क्योंकि हम पहले ही अंदाजा लगा रहे थे कि नॉन जाट पॉलिटिक्स करेगी बीजेपी, लेकिन जाट नेताओं को भी इस बार पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फिर आप चाहे गुर्जर, यादव, कश्यप, कंबोज, राजपूत, सैनी, सबको जगह मिली है। 13 जाट और 13 दलित नेताओं पर भी दाव है। तो देखिए कैसे दलित राजनीति, जाट राजनीति पर भी फोकस हो रहा है बीजेपी का। विपक्ष की रणनीति को काउंटर करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। आपको पता है, कई बार मैं अपने शो में बता चुकी हूं कि कैसे ये जो जाट और पूरा का पूरा जो दलित वोट है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, तो उसको वापस खींचने की कोशिश कर रही है बीजेपी। महिला कार्ड भी खेला है। 8 ऐसे टिकट हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं, 27 नए चेहरे, और जेजेपी से आए 4 नेताओं को पूरा रिप्रेजेंटेशन, पूरी टिकट दी गई है। भजनलाल और बंसीलाल के परिवार को तरजीह दी गई है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में कितना ज्यादा अहम माना जाता है ये फैमिली पॉलिटिक्स। चाहे आप हुड्डा परिवार ले लीजिए, चाहे आप चौटाला परिवार ले लीजिए, भजनलाल, बंसीलाल, तो इन सबको परिवार के हिसाब से तरजीह दी गई है। सीएम नायाब सिंह सैनी करनाल से नहीं बल्कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, उनकी सीट बदल दी गई है। और इस पे भी कांग्रेस तंज कस रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये करनाल सीट है वो कांग्रेस के दबाव में, यानी विपक्ष के दबाव में आके छोड़ दी है। भाजपा ने करनाल से जगमोहन आनंद को प्रत्याशी बनाया है। 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने। फिर देखिए, अंबाला कैंट सीट से अनिल विज को टिकट दिया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 90 विधानसभा है उसमें से 67 तो फाइनल कर दिए हैं बीजेपी ने। 22 सीटों पर अभी भी जंग जारी है। इस्तीफे में जो भी जितने भी नेता छोड़ के जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रही है, धोखा हो रहा है, भाजपा दगाबाजों को इनाम दे रही है। जो अब तक पूरा का पूरा कहते थे, नुकसान पहुंचाते थे हमारी पार्टी को, अब उनको टिकट देकर उनको इनाम दिया जा रहा है। विरोधी एक शाम पहले आते हैं और टिकट पा जाते हैं, और जो इतने सालों से उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। चौथा देखिए, अब ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी होने वाला है, क्योंकि उधर भी हमें गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे संभालेगी पार्टी में गुटबाजी। देखिए, हरियाणा कांग्रेस की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, पहली सूची नहीं आई है, लेकिन अगर मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बताती हूँ, 66 नामों पे पूरी की पूरी मुहर लग चुकी है, लेकिन 24 सीटों पर पूरी बात अटक रही है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं आपको बता देती हूं, हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला से 1 to 1 बात करके फैसला होगा, और इस बात का फैसला होगा कि सीएम रेस, आपको पता है गुटबाजी तो इसी के चक्कर में है ना, सीएम कौन बनेगा अगर हम जीत जाते हैं तो। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अभी होल्ड पे डाल दी गई है। बाबरिया का कहना है कि 1-2 दिन आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें क्यों देरी हो रही है? आम आदमी पार्टी, आपको मैंने अभी पहले ही शो करके बताया था, राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए ताकि बीजेपी को हराने के लिए हमें और ताकत मिले। लेकिन वहां के लोकल नेताओं ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, और उनके बीच में लड़ाई भी रहती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस को थोड़ी देरी लग रही है, क्योंकि जो सीट फॉर्मूला होगा, आम आदमी पार्टी चाहती है ज्यादा सीटें, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो लोग ज्यादा सीटें डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो इस पर बात अटक रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तैयार नहीं है। बीजेपी की हालत देख कांग्रेस बचना चाह रही है। देख लीजिए बीजेपी के साथ क्या हुआ। जैसे ही लिस्ट आती है इस्तीफों की, आप देखिए बाढ़ आ जाती है। अभी मैंने आपको नाम गिनवा दिए हैं, और अगर ऐसा ही कांग्रेस में हो गया तो कांग्रेस को भी इसी बात का डर है कि वो फूक फूक के कदम रख रही है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की टिकटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि अभी ये 4 लोग सीएम रेस में हैं। उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। रेसलर विनेश बजरंग राहुल गांधी से मिले हैं। ये तस्वीर देखिए जो साथ में चला रही हूं, क्योंकि अब इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि विनेश और बजरंग पुनिया
ये दोनों कांग्रेस के साथ लड़ेंगे और अब आप देखिए कि इसका कितना प्रभाव होने वाला है। विनेश फोगाट जो कि 100 ग्राम से भारत के लिए गोल्ड लाने के लिए, या मैं कहूं गोल्ड की लड़ाई लड़ने के लिए रह गई, उसके बाद से आपने देखा है कि पूरे भारत में विनेश फोगाट के लिए क्या सेंटिमेंट है, कितना ज्यादा उन्होंने किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाई, उन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर आवाज उठाई। और ये सब कुछ जब चल रहा था, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर कैसे सब मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे थे। तो अगर ये दोनों सच में कांग्रेस के लिए लड़ जाते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 28 विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाना संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। 7 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 24 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सीएम रेस में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। कई बार आला कमान के आगे ये लोग लड़ गए हैं, इनके गुट लड़ गए हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के बीच में ये लड़ाई है और अब इसी गुटबाजी को कांग्रेस को कंट्रोल करना है। अब 5वां मैं आपको बता देती हूं कि हरियाणा का सियासी समीकरण क्या है। सबसे पहले तो देखिए 5 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होगी और नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। यहां पर एक ही चरण में चुनाव होगा। वोटर तकरीबन 2 करोड़ हैं और यहां की सीटें कितनी हैं? 90। अगर मैं आपको 2019 की बात बता देती हूं, देखिए सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा 46। बीजेपी 40 सीटें पाकर बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच पाई। तो क्या किया बीजेपी और जेजेपी, जो कि 10 सीटें पाई थी, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन बना लिया। लेकिन अब यह गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस 31 और आईएनएलडी 1। तो देखिए इस तरीके से 2019 में सियासी समीकरण थे, लेकिन अब ये सब लोग अलग अलग हैं। अब इसके बाद कैसे सियासी समीकरण होंगे, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाती हूँ। 2014 में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त, यानी पूरी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आई थी, लेकिन अभी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि सबसे पहली बात तो कांग्रेस जो है वो ऐसा भी हो सकता है जेजेपी के साथ भी गठबंधन कर ले, ऐसा भी हो सकता है आम आदमी पार्टी को भी ले ले। तो ये जो चौतरफा हमला है वो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि लोकसभा में आप देखिए कि जिस बीजेपी के पास पूरी की पूरी 10 लोकसभा सीटें थी, लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं 5 सीटें कांग्रेस बीजेपी से छीन लेती है, ये आधा आधा हो जाता है। तो इधर सीधे सीधे बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। तो अगर इस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखते हैं तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी हरियाणा में बढ़ रही है। तो इसके बाद विधानसभा में क्या होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभी इस वक्त इस्तीफों की लड़ी लग रही है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद क्या होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।